लड़कों की मानसिकता भाई कि मुझे ऐसी लड़की मिल जाए, भरी शरीर वाली लड़की मिल जाए तो जीवन सेट है भाई। हमारे जीवन का सबसे पहला जो लक्ष्य है, जो प्राथमिकता है, वो है लड़की। बस एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल सी लड़की मिल जाए हमें, एक सेक्सी हॉट लड़की मिल जाए जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हमने एक चाह पाली हुई है, चाहे वो किसी भी चीज़ को देख के इमेजिनेशन किया हो, चाहे स्क्रॉलिंग करके कोई रील्स में देखा हो, कोई हमारी क्रश बन गई है, जिसका यौवन अच्छा है, बस तो ही जीवन सेट है हमारा। बाकी सब गया तेल लेने। और इसी के चक्कर में बेचारे मास्टरबेशन कर रहे हैं। लड़कियों की बात करें तो उनकी भी मानसिकता अलग चल रही है। शरीर के दम पर प्रसिद्धि पाना चाहती है, अपना शरीर दिखाएंगी, अपने आप को पेश करेंगी वस्तु के रूप में। अलग। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बनियान में ही हूँ, जो है कैमरे के सामने आ गया। उसकी वजह कुछ नहीं, गर्मी बहुत है और सुबह सुबह थोड़ा योग प्राणायाम कर रहा था और सोचा कि साथ में एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं एक मानसिकता के ऊपर, खासकर एक जो समाज द्वारा एक ऐसी मानसिकता जो आज युवा के दिमाग में बैठ गई है। कहीं ना कहीं समाज का हाथ भी है, और आज के समय में जो इतनी अश्लीलता फैल रही है, आज एक मानसिकता के ऊपर हम बात कर रहे हैं। खासकर हम अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो कुछ ऐसे रील्स वगैरह हमें देखने को मिले। हमें ये हमारे कुछ भाइयों द्वारा ही बताया गया कि भैया ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं। देखिए, अब हम हर किसी को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि आए दिन लाखों करोड़ों जो है रील्स वगैरह वायरल हो रही हैं। किसी को रोकना पॉसिबल नहीं है। जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। जिसको भाई नग्नता फैलानी है वो नग्नता फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है। जिसको जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो बोलना है, वो सब बोल रहा है। अब ये तो हमारे हाथ में है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, और खासकर जो आज के युवाओं की मानसिकता हो गई है कि भैया आज के समय में एक लड़की की इम्पोर्टेंस, यानी कि जीवन में लड़की का होना कितना ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान से समझना। अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि अगर 5 दोस्तों का ग्रुप है या 2-3 दोस्तों का ग्रुप है और किसी की एक गर्लफ्रेंड है, तो बाकी के 4, बाकी के 2 उससे जलने की भावना रखते हैं कि फलाने के पास लड़की है, इसके पास लड़कियां इससे ज़्यादा बात करती हैं, या इसकी गर्लफ्रेंड है। और वो सामने वाला दोस्त जो है हमें बार बार फ़ोटो दिखाता रहता है लड़कियों की अपने, कि मैं इससे बात करता हूँ, इससे बात करता हूँ, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने तो मुझे अपना नंबर खुद दिया था, और तुम लोग तो मुट्ठल हो, तुम्हारी तो बनेगी भी नहीं। कुछ इस तरीके की बातें आती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बताई जाती है मुझे कि ऐसा ऐसा, और हमने भी एक समय पे ये चीज़ें फेस करी है। तो ऐसी सिचुएशंस में कि भैया गर्लफ्रेंड, लड़का लड़की, ऐसा माहौल चल रहा है, किसी लड़के के साथ किसी लड़की को देख ले तो भैया जलन की भावना होती है। और ऊपर से कहीं ना कहीं हमने ये सुना है हमारे बड़ों के मुँह से भी, खासकर जो घर में कई बार, कि बेटा अच्छा पढ़ लिख लो, कुछ काम काज कर लो, तो अच्छी सी एक सुंदर लड़की देख के तुम्हारी शादी करने घर बस जाएगा। अब इसमें कुछ देखिए गलत नहीं है, लेकिन एक धारणा जो बन गई है एक लड़की के लिए कि लड़की एक खूबसूरत होनी चाहिए, भरे शरीर वाली होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें। अब ये भरे शरीर वाली जो ये चीज़ें हैं, ये दिमाग में लड़कों के भरी हुई है। लड़कियों की छवि जो लड़कों के दिमाग में बैठी है वो कुछ इस प्रकार से कि भाई भरे शरीर वाली लड़की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब समझ जाना, तो ही हम उसे प्यार कर पाएंगे, तो ही हम उसका मतलब सम्मान कर पाएंगे। अब इसमें कोई सम्मान वगैरह कुछ नहीं, बस उसके पास एक अच्छा शरीर है तो ही हम उसका सम्मान कर पाएंगे। सीधी बात ये है, रियलिटी यही है, कटु सत्य यही है कि अगर उसके पास एक अच्छा शरीर है, सुंदरता है, तो ही हम उसका सम्मान कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की बातें जो है दिमाग में, मतलब आजकल जो रियलिटी है वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भाई ऐसी मानसिकता हो गई है। और कहीं ना कहीं से एक लड़की को पूरी तरीके से वस्तु बना दिया गया है कि बस वस्तु। अब ये चीज़ तुम चाहे गंदे वीडियोस से ले लो, चाहे आजकल जो एक ये जो धारणा फैल रही है दोस्तों में, इनमें फलाना में, कि एक अच्छी लड़की मिल जाए, सेक्सी लड़की मिल जाए, फलाना अमका डिमका, जो हम इमेजिनेशन करते रहते हैं, जो हमने उन वीडियोस में देखी है, किसी का चेहरा ऐसा हो। बात समझना, मैं ज़्यादा देखो डीपली नहीं बता सकता आपको, जो मैं ये बातें कह रहा हूँ इससे ही समझ जाना है। तो इस तरीके की जो मानसिकताएँ हैं, और हर वक्त प्राथमिकता एक लड़की को देना। मेरी बात समझना, एक तरफ तुमने लड़की को पूरी तरह वस्तु बना ही दिया है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है, हम जब बात करते हैं लड़की को सम्मान देने की, तो कहीं ना कहीं भावना अंदर से जो है वो है सामान, की लड़की तो एक सामान की तरह है, सम्मान तो गया तेल लेने। तो इस तरीके की अब जो एक तरफ जो है हमने प्राथमिकता सबसे ज़्यादा लड़की को दे रखी है। भाई वस्तु तो हमने बनाई दी है, और एक तरफ प्राथमिकता भी सबसे ज़्यादा लड़की है कि करना है मेहनत तो सिर्फ लड़की के लिए, मेहनत करना है सिर्फ लड़की के लिए, लड़की ही सब कुछ होती है। बात समझ में आ रही है? लड़की को ही प्राथमिकता देने लगे हैं, जबकि ये प्राथमिकता जो है हमें सबसे पहले, हमें अध्यात्म में अपने माँ बाप को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए,
अपने गुरुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, अध्यात्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए, खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए सबसे पहले। अब देखो, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लड़कियों को कोई दुश्मन बना लो या ऐसा वैसा नहीं। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ये वीडियो कोई बहन भी देख रही है, देखिए मैं ब्रह्मचर्य के साथ साथ हर एक टॉपिक पर बात करता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सब का कनेक्शन ब्रह्मचर्या से हो ही जाएगा। समझो, ये कहीं ना कहीं ये बातें हैं ना जो दिमाग में चलती रहती हैं। कोई बहन अगर ये वीडियो देख रही है तो देखिए, आप भी अगर किसी से आकर्षित हैं, कोई लड़के से आकर्षित हैं या उसकी पर्सनैलिटी से आकर्षित हैं, देखिए किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, आप आकर्षित हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, ठीक है एक प्रकार से, बट हर वक्त उसी को मायने देना, सिर्फ शरीर को मायना देकर ही सामने वाले की इज्जत करना, ठीक है, कि पैसा है उसके पास तो ही हम उसका सम्मान करेंगे। देखिए, मैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो समझने की कोशिश करें, है ना, कि हर वक्त प्राथमिकता सिर्फ पैसा है उसके पास या अच्छा शरीर है उसके पास, बस वासना है हमारे अंदर, उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो इसलिए हमने उसको प्राथमिकता दे रखी। ऐसा नहीं, सबसे पहले स्वयं को प्राथमिकता आप लोगों को देनी है, स्वयं को देना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्वयं पर काम करिए, स्वयं को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई में प्राथमिकता दीजिए, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिए, ना कि जो आज मतलब इन सब की जो जगह है, एक तरफ हम गुरुओं की बात करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, अपने कोई लक्ष्य की बात करते हैं, तो इन सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में, आज के टाइम में हमने प्राथमिकता दे रखी है एक लड़की को। बहुत से भाई ब्रह्मचर्य का पालन भी एक लड़की के लिए कर रहे हैं। मुझे कमेंट आते हैं, भैया मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ, मैं उसी पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मतलब एक खाई में से तुम जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे हो और अगली खाई में गिरने को तैयार हो। लड़की को पाने के लिए ब्रह्मचर्य करना है, मतलब क्या निकला फिर? ये कोई ब्रह्मचर्या नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भाई कोई काम का नहीं है। बात को समझो, स्वयं को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, अपने आप को अनदेखा मत कीजिए। बाकी देखिए, आजकल जो हम शरीर को महत्व देते हैं, जैसे कि भाई कि किसी का अच्छा शरीर होना चाहिए तो ही हम प्यार कर पाएंगे, तो ही हम उसका साथ दे पाएंगे, ये भावना, ये जो अपनी मानसिकता है, ये हटाओ। सबसे पहले इसको साफ कर दो। बात समझ में आ रही है? इसको आपको साफ करना है, हटाना है कि नहीं भाई, मेरा ये जो प्राथमिकता है सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को लेकर है, अपने ब्रह्मचर्य को लेकर है, अपने माता पिता को लेकर है, अपने गुरुजनों को लेकर है, अपने स्टडी को लेकर है, अध्यात्म से रिलेटेड हैं आप कुछ स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, बिजनेस में, प्राथमिकता पहले अपने आप को दीजिए, फिर अपने कामों को देते चलिए, ठीक है। इन सबको लेके आओ ऊपर कि यार इसमें काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, ना कि बस लड़की का भरा हुआ शरीर होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए, या फिर लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़के के पास इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो ही मैं उसकी सम्मान करूंगी, इज्जत करूंगी। मैं दोनों को ही बात समझा रहा हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। खुद को, अपने आप को बेहतर बनाइए सबसे पहले तो। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं इतनी फैल गई है, चाहे हम वो फिल्मों की बात करें या आजकल जो गंद फैलाई हुई है, रील्स वगैरह, वेब सीरीज़, लड़की 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 और उसका शरीर ही बस ज़िंदगी है, इस तरीके का फैला दिया गया है। किसी चीज़ का प्रचार अगर लड़की कर रही है तो हम आकर्षित होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा देखो बारीकी से नहीं बोल सकता क्योंकि थोड़ी गाइडलाइंस हैं, और ज़्यादा अगर खुलकर बोलूँगा तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए चैनल को, समझ जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी बस ध्यान रखो मेरे भाई, स्वयं को प्राथमिकता पहले दो, ना कि लड़की को। हमारी प्राथमिकता लड़की। हर वक्त मैं ज़्यादातर जो कमेंट देखता हूँ भाइयों को देख रहा हूँ, जो आजकल जो चल रहा है, और हमारे समाज में भी ये जो लड़की की, एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की, देखिए सब अपने लिए बेहतर चाहते हैं, सब अपने लिए बेहतर चाहते हैं। एक लड़की अपने जीवन में बेहतरीन चाहती है कुछ, एक लड़का अपने जीवन में बेहतरीन चाहता है, लेकिन किस बेस पे तुम बेहतरीन चाहते हो कि उस लड़का जैसे, तो तुम किस चीज़ पे बेहतरीन चाहते हो कि उसका शरीर अच्छा होना चाहिए? इससे तुम मतलब एक ये कह रहे हो कि मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। लड़की तो, लड़कियों की आजकल मानसिकता कि भाई मुझे बेस्ट चाहिए। कैसा बेस्ट चाहिए आपको? व्यवहार वगैरह में या फिर अलग ही लेवल का, भैया मालदार हो गार्डियन का? देखिए जो कटु सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर चाहता है, और अगर ये जो वासना है ना, ये भी एक प्रकार की वासना, ये जो वासना है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है? एक में मिल गया आपको, कल को फिर लगेगा कि यार इससे बेहतर तो वो वाला है या वो वाली है, तो आपका मन उधर फिसलेगा, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। ये वासना का कोई अंत नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों? तो समझें इस चीज़ को, मत भागो ज़्यादा लड़की के पीछे कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, फलाना। होने दे, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। फोटो वोटो कुछ दिखाता है तो मैं इग्नोर करो कि ना, हाँ भैया खुश रहे, ठीक है।
उसकी ज़िंदगी तो वैसे ख़राब है, रात 2-2 3-3 बजे तक जाग रहा है, चैटिंग कर रहा है, इधर-उधर की बातें कर रहा है। बस फिर एक दिन मन भर जाना है, तकरार होनी है, ब्रेकअप होना है, फिर नई की ओर बढ़ जाना है। प्यार, 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 कोई प्यार-व्यार नहीं, सब वासना का खेल है। बस अपनी ज़रूरतें पूरी वो है करना चाह रहे हैं। बाकी बचो बस इन सबसे जितना हो सके, क्योंकि ये तुम्हारा माइंड भटकाएगा और कहीं न कहीं ये तुम्हें फिर एक ऐसे दलदल में मास्टरबेशन जैसे ये सबका कनेक्शन होता है। आदमी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आदमी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है कि यार उसके पास ऐसा है, मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशान हूँ, उसके पास तो लड़की है, ऐसा-वैसा। अब मैं अपने आप को प्लेज़र कैसे दूँ भैया, मास्टरबेशन कर लेता हूँ। ये सही कहीं न कहीं से कनेक्शन घूम फिर के प्लेज़र पे आता है और फिर हम मास्टरबेशन करना चाहते हैं और इसमें किसी कारण हम इस लत में फँस जाते हैं। तो सबसे पहले प्लेज़र ढूँढो भाई, अपने एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है? मेहनत करो, यही एक असली प्लेज़र है। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, 10 लोग तुम्हारे पीछे होंगे। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, रियलिटी। लड़का हो, लड़की हो, अपने जीवन में कामयाब हो जाइए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट में बताइए, अपनी कुछ राय दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।